बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलिस डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को इन डेप्थ डिटेल्स से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आ जाता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते रहे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा कुछ ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब इसके इंट्रो में अगर हम देखें कि क्या चीज है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डायग्राम आपके सामने आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे पास आउटर लेयर सेल की, ये मेरे पास इसकी इनर लेयर आ गई, ये इनर लेयर आ गई, ये साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म सारा अंदर ही होता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ बना लिए। इसके बाद ये समझे न्यूक्लियस है। यहां पर अब देखें कि यहां पर कुछ इस तरह का प्रेजेंट है। इस तरह कुछ वेसिकल्स टाइप, ये राइबोसोम्स, तो ये से अगर मैं शेड करूं आपको दिखाने के लिए, आपकी आसानी के लिए, तो ये यहाँ पर जो है, ये साइड पर अगर आप डायग्राम को शो भी हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैंने आपको बना दिया। अब ये न्यूक्लियस था, ये साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम, और यहाँ पर एक चीज सी प्रेजेंट है, नालियां टाइप हम कह सकते हैं, ये ट्यूब्यूल्स टाइप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन आ गई यहाँ पर कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये एक नेटवर्क ही है ना, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, network of tubules present in cytoplasm is called endoplasmic reticulum। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट लाइन आ गई। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं देखूं कि किस तरह प्रेजेंट है, यहाँ पर ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट लाइन मेरे पास आ गई कि एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सो ये हमारे पास एक छोटा सा इसका इंट्रो। अब दूसरे पे अगर हम देखें तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो है वो इसको इस तरह इरेगुलर और गंदा सा बनाया, यहाँ पर मैंने कुछ इसको वेसिकल टाइप बनाने की कोशिश की है, कुछ नारियल टाइप बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये इस तरह है कि ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो टू डिफरेंट टाइप्स या टू डिफरेंट पार्ट्स या टू मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक यहाँ पर जो है वो इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये से कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इससे मैं कहूंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैं लिखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर डिवाइडेड है टू मेन पार्ट्स में। टू मेन पार्ट्स। नंबर 1 जो है वो रफ, सॉरी ये बड़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नंबर 2 पर आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है देखें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं डॉट्स टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पर डॉट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास। अब ये डॉट टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं ये होते हैं राइबोसोम्स। इट कंटेन राइबोसोम्स। इट कंटेन राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। कंट्रोल synthesis of प्रोटीन। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पर एक मजेदार सी बात है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की थैलियां सी बनाई हुई है। इस तरह की मैंने कुछ वेसिकल्स शो करवाई थी। यहाँ पर आप डायग्राम में साथ देख भी सकते हैं जो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर मैंने कुछ थैलियां सी बनाई है। तो ये थैलियां, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इट कंटेन वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम थैलियां टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। थैलियां टाइप लग रही है ना हमें देखने में। इट कंटेन vesicles like structure called cisternae। सो ये हमारे पास था इसका स्ट्रक्चर। इसे हम दोबारा देखते हैं इंशाल्लाह। अभी दोबारा हम जो है वो इसके फंक्शनिंग की तरफ मूव करेंगे, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हुआ था लॉन्गेस्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि आज हमारा टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा कि ये है क्या, ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स यानी नालियां, ये नालियों का एक नेटवर्क है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा कि साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ये इसका साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट देखा वो है एंडो जो एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा मैं लिखूंगा क्योंकि ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड है। सो दैट मैंने लिखा कि एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन हमने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर इसका जो है वो टू मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये डॉट से जो है वो स्ट्रक्चर जैसे राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो मैदा के मूव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कंटेन्स वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके पास ये थैलियों की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं।
नेक्स्ट हम जो है वो इसके फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम इसे दोबारा देख लेते हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है, तो इसे हम दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर अगर ये देखें और इसमें हमने कहा था कि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, रोड स्ट्रक्चर्स। सो ये अब कुछ बेटर लग रहा है। सो यहाँ पर अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर इसका सबसे मेन जो एक फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर फर्ज करेंगे सेल है, सेल पर यहाँ प्रेशर लगता है, यहाँ पर प्रेशर लगता है, तो ये जो इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, क्योंकि वहां पर तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर उनका सिस्टर्नी प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका कुछ मेन जो है वो रोल हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर प्रेशर हमने डाला थोड़ा सा सेल की जो है वो मेम्ब्रेन पर, तो ये जो वेसिकल्स हैं ये मोटरसाइकिल की जिस तरह जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिसे पंजाबी में शॉक कहते हैं, तो वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो ये यहाँ पर इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट सबसे मेन फंक्शन इसका मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो ये अगर इसको प्रेशर लगता भी है, ये जो है वो कोलैप्स होकर दोबारा अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर कि ये मेंटेन इसको शेप इसकी मेंटेन करने के लिए इसमें हेल्प करता है, हेल्प टू मेंटेन शेप, हेल्प टू मेंटेन शेप। यानी मैकेनिकल सपोर्ट आप लिखेंगे मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट की आप हेडिंग बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उससे दूसरा नीचे आप एक और डॉट लगाकर एक जो है वो एक पॉइंट देकर आप लिखेंगे कि जो है वो इसको मेंटेन हेल्प टू मेंटेन शेप, यानी इसको शेप मेंटेन करने में भी हेल्प देता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो है वो वेसिकल्स, इसके अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करने में भी हेल्पफुल है, ये भी इसका रोल है, हेल्प लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म इन SER यानी स्मूथ एंड रेटिकुलम, ये भी इसका जो है ये फंक्शन है। दूसरा अगर हम देखें तो वेसिकल्स जो है थैलियन, थैली का अगर हम देखें तो एज अ स्टोरेज कंपाउंड भी हमारे पास ये एक्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड, स्टोरेज कंपाउंड्स act as a storage compound, यानी vesicles smooth endoplasmic reticulum SER act as storage। अब ये टेम्परेरी स्टोरेज कंपाउंड है, ये पक्के स्टोरेज कंपाउंड है, जिस तरह जो हम वाइकोस वगैरह के बारे में भी हमारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो तो टेम्परेरी जो है वो मतलब कि ज्यादा स्टोरेज कंपाउंड एज यूज होते हैं, लेकिन जो वेसिकल्स है टेम्परेरी स्टोरेज कंपाउंड्स है, टेम्परेरी स्टोरेज कंपाउंड। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां से कोई चीज पिक कर ली है,
यहाँ पर ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि ट्यूब्यूल्स हैं। नालियों का काम क्या होता है कि उसमें चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी, यहाँ से चीजों का जो है वो फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से अगर वो चीज ली तो यहाँ से वो उसको जो है वो एक्सपीड आउट कर सकती है, एक्सपेल कर सकती है। यहाँ से कोई चीज ली तो यहाँ से जो है वो उसको एक्सपेल कर सकती है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट भी करती है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल। It transport material from one place to another, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है ये चीजें भी या कोई पार्टिकल्स वगैरह भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। लास्ट अगर हम इसका फंक्शन देखें तो वो जो है वो है नर्व इंपल्स, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सॉरी नर्व जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, nerve impulse means transport, it also transports nerve impulse। सो ये नर्व impulse भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सो यहाँ तक ये हमारा था फंक्शन स्मूथ एंड रेटिकुलम। एक दो टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, यानी वो एक नालियों का एक पूरा नेटवर्क है, एक जो है वो पाइप्स का कह सकते हैं, पाइप्स का एक पूरा नेटवर्क है। और उसके अलावा हमने देखा कि ये इसकी मतलब कि लोकेशन क्या है, इसकी अक्रस किस तरह की है। हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो फैला हुआ है, यानी एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन हमने देखा कि इसकी जो है वो स्ट्रक्चर में देखा कि इसका टू मेन पार्ट्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड है। एक हमारे पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन हमारे पास जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा कि यहाँ पर जो है वो डॉट्स वगैरह प्रेजेंट है, जिसे हम जो है वो राइबोसोम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है वो राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो प्रोटीन डिफरेंट बॉडी फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड जो मेन पार्ट वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वेसिकल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने सिस्टम ने कहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था वो था फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है राइबोसोम होता है। राइबोसोम का फंक्शन हमें पता है। फर्स्ट वन हमने जो देखा था वो था मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद के मैकेनिक्स के रिलेटेड। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि बाइक्स के जिस तरह शॉक होते हैं, शॉक जो है उनका काम ही शॉक एब्जॉर्ब करना है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाइक को जो है वो इस तरह जब कोई शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, झटका कम से कम जो है वो लगता है। बिल्कुल इसी तरह जो है ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जब यहाँ पर सेल प्रेशर डालता है तो यहाँ पर एक्सपेंड होकर ये वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आते हैं, ओरिजिनल शेप में लेकर आते हैं। तो हैव टू मेंटेन इट्स शेप, इसी तरह जो है वो सेल की शेप भी जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट था वो था लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। इसके बाद हमने देखा स्टोरेज कंपाउंड, क्योंकि वेसिकल्स जो है वो थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर एक्ट करते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं, क्योंकि वैक्यूल्स जो है उसके अंदर जो है वो टर्मिनल प्रेशर और काफी उसकी और भी प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मटेरियल, अब यहाँ पर जो है क्योंकि वेसिकल्स एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, तो ट्यूब्यूल्स नालियों का काम होता है हमारे पास किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, किसी भी चीज का वो पैसेज होती है, किसी भी चीज का वो वे होती है, तो यानी वो ट्रैक होती है किसी भी चीज का, किसी भी वेस्ट मटेरियल का कह सकते हैं। तो यहाँ से जो है अगर कोई चीज यहाँ पर से इससे एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ पर इसने कोई चीज इनटेक कर ली, तो यहाँ से जो है वो एक्सपेल कर देगा, यहाँ से जो है उसको एक्सक्रीट करेगा। तो ये जो है वो चीजों को ट्रांसपोर्ट या मटेरियल को, पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था नर्व इंपल्स।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए जो है वो नर्व इम्पल्स भी जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ये हमारा था आज का टॉपिक। इसमें मुझे है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर किया। आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो कोई भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपका क्वेश्चन का जो है वो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।